नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं जर्रा रज़ा और आप देख रहे हैं सवालों का सफ़र। सवालों के सफ़र में आपका इस्तकबाल है। माह शाबान रुखसत पर है और माह रमज़ान मुबारक की आमद है। वो महीना कि जिसमें मोमिनीन का सांस लेना भी इबादत है, उनका सोना भी इबादत है, तस्बीह भी इबादत है और दीगर अमाल भी उनके इबादत में ही शुमार होते हैं। एक ऐसा मुतबर्रिक महीना जो हमारी तरफ तेज़ी से आ रहा है, उसका इस्तकबाल हमें कैसे करना चाहिए, उसमें हमारा अमल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे उन अय्याम में ज़िंदगी बसर करना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान अज़ीज़ मौलाना सैयद काशिफ़ रिज़वी साहब ज़ैदपुरी मौजूद हैं, जो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आइए हम उनके पास चलते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब उन्हीं से लेते हैं। मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हमारे सवालों के सफ़र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस चैनल के ज़रिए से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। बेहतर। मौलाना साहब, जो महीना हम तक आ रहा है रमज़ान मुबारक, ये इतना मुतबर्रिक महीना है, तो हमें इसमें अमाल भी करना होता है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है वो ये है कि हमें इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक कहते किसको हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि रमज़ान के माना क्या है। रमज़ान के माना जो लुगत में बयान किए गए हैं, उसका एक माना ये बयान किया गया है कि संगे गर्म के माना में रमज़ान बयान किया गया है, क्योंकि रमज़ान अक्सर व बेशतर गर्मी में पड़ता है, लिहाजा उसकी वजह से ये संगे गर्म हुआ करते हैं, जिसकी वजह से रोज़ेदारों के या आम लोगों के भी पैर जल जाया करते हैं। या एक दूसरा माना, चूँकि रमज़ान रमज़ा से मुश्तक़ है जी, उसका अग़्ज़ जो है वो रमज़ा से किया गया है, लिहाजा एक माना बयान किया गया है सूख्तन के, यानी जलाने के। जी। तो एक तरीक़े से यूँ कह लें कि रमज़ान वो मुतबर्रिक, वो पाक व पाकीज़ा महीना है कि जिसमें इंसान अपने नेक अमाल के ज़रिए से अपने तमाम तर गुनाहों को जला देता है, या यूँ कह लें कि इंसान अपने नेक अमाल के ज़रिए से खुदा उसके तमाम गुनाहों को जला देता है। तो ये तो हो गए रमज़ान के माना। जी। अब इंशाअल्लाह आगे आपके सवालों का जवाब जी देते रहेंगे। हाँ, बहुत ही मुतबर्रक महीना है और इसमें जो है जब तमाम गुनाह इंसान के जला दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है जब गुनाह जल गए तो इंसान एक नई ज़िंदगी अब शुरू करेगा उसके एतबार से। तो रमज़ान की फ़जीलत पर कोई हदीस या कोई रवायत ऐसी मौजूद हो कि जिसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। बिल्कुल, रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले तो देखिए आयत मौजूद है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जी, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान जैसी पाक व पाकीज़ा किताब नाजिल हुई है। उसके अलावा एक हदीस मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वमा यअलमुल अब्दु मा फी रमज़ान लवद्दा अन यकूना रमज़ानुस सना, कि अगर लोगों के सामने रमज़ान की फ़जीलत आश्कार हो जाए, रमज़ान की फ़जीलत रोशन हो जाए, वाज़े हो जाए, तो लोग ये आरज़ू करेंगे कि पूरे साल रमज़ान का महीना रहे। जी। तो इससे बज़ाहिर ये मालूम हो जाता है, वाज़े हो जाता है, रोशन हो जाता है, सरीहतन ये हदीस इस बात की तरफ ऐलान कर रही है कि वाक़ईन रमज़ान एक अजीम महीना है, एक बाबरकत महीना है कि जिसमें इंसान अपने वो तमाम तर गुनाहों को बख्शवा सकता है। बेहतरीन मौका है उसके पास। जी, बेहतरीन मौका है कि वो इंसान जो है अपनी खुद साजी का भी बेहतरीन मौका है, और अपने आमाल के ज़रिए से इंसान के पास एक बेहतरीन फुर्सत भी है कि वो इस महीने का बेहतरीन इस्तेफादा करे, और वो चीज़ें कि जो परवरदिगार आलम ने उस पर वाजिब करार दी हैं, या वो चीज़ें कि जो परवरदिगार आलम ने उस पर हराम करार दी हैं, उनको उसी तरीके से अंजाम दे, यानी वाजिबात को अंजाम दे और मुहर्रमात से परहेज़ करे।
हाँ बेहतर, तभी इंसान जो है अल्लाह की बिल्कुल नज़दीक हो सकता है। जी और उसके लिए बेहतरीन महीना बेहतरीन। रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक के ऐसे इम्तियाज़ात जी जो रमज़ान मुबारक के हैं, जी क्या दीगर महीनों में भी वही इम्तियाज़ात हैं? देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि बिल्कुल सही बात है कि रमज़ानुल मुबारक को वो इम्तियाज़ात हासिल हैं कि जो दीगर महीनों को इम्तियाज़ात हासिल नहीं हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक तरीक़े से हमारे लिए मुक़दमा है। यानी रमज़ानुल मुबारक में हम जो काम अंजाम देते हैं उनके ज़रिए से हम दूसरे महीनों में भी उन कामों को बाकी रख सकते हैं। जी अगर हम रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन तरीके से मुस्तहब्बात को अंजाम दे सकते हैं तो हमें यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है अगले महीनों के लिए। यानी साल के जो 11 महीने बाकी हैं, हम जो एक महीने में अगर मुस्तहब्बात को बखूबी अंजाम दे रहे हैं या मकरूहात से परहेज़ कर रहे हैं या वाजिबात को बर वक्त अंजाम दे रहे हैं, मुहर्रमात से परहेज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है कि जो हम 11 महीनों में भी इसको लागू कर सकते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि काश के तुम मुत्तकी काश के तुम मुत्तकी हो जाओ, लअल्लकुम तत्तकून। जी रमज़ान में अगर मुत्तकी हो गए जी तो फिर बिल्कुल। बाकी महीनों में तुम इसी तरीके से आप देख लें, अभी मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि रमज़ान एक खुद साजी का महीना है। यानी इंसान अपने आमाल के ज़रिए से अपने आप को बना सकता है, किसी दर्जे पर पहुंचा सकता है, किसी मर्तबे तक ले जा सकता है। किस तरीके से, आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें इंसान जब सुबह उठता है तो सहर तनावुल फरमाता है, उसके बाद क्या करता है, चूंकि अभी नमाज में वक्त होता है लिहाजा या वो किसी दुआ में मशगूल हो जाया करता है या फिर वो नमाज शब में मशगूल हो जाया करता है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए प्रैक्टिस है, यानी हमारे लिए एक नमूने अमल है कि जिस तरीके से हम इस वक्त दुआओं में मशगूल हो रहे हैं सहर के बाद, उसी वक्त हम दूसरे महीनों में भी बेदार हो सकते हैं और नमाज शब को भी अंजाम दे सकते हैं और जो उस वक्त की दुआएं वारिद हुई हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। या और आगे आ जाइए कि रमज़ान में मसलन सुबह की नमाज बर वक्त अंजाम देते हैं। जी आमतौर पर क्या होता है कि हमारे शिया हजरात के दरमियान खासकर ये देखा गया है कि बर वक्त नमाज को अंजाम नहीं दिया जा पाता है, नहीं दे पाते हैं अक्सर और बेशतर लोग। लेकिन रमज़ान वो महीना है कि जिसमें बर वक्त अव्वल वक्त इंसान नमाज अदा कर सकता है, उसको ये शरफ हासिल है। लिहाजा रमज़ान बहुत ही बाबरकत महीना है और इंसान की खुद साजी का महीना है। इसी तरीके से आप आ जाइए कि मसलन नमाज के बाद इंसान क्या करता है, अक्सर और बेशतर जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि रमज़ान के नमाज के बाद इंसान तिलावत कुरान मजीद में मशगूल हो जाया करता है। तो ये भी एक तरीके की इबादत है कि जो हम आइंदा महीनों में भी इसको अंजाम दे सकते हैं। या रमज़ान में मसलन जब इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहता है, तशनगी के आलम में रहता है, तो ये एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस है कि जिसको हम आम महीनों में भी लागू कर सकते हैं। मसलन हमने जो रमज़ान में रोज़ा रखा, पूरा दिन प्यासे रहे, पूरा दिन भूखे रहे, इसका जो आम महीनों में हम कैसे इसको लागू करेंगे? मसलन इसमें तो हम हराम चीज़ों से नहीं परहेज कर रहे हैं ना, हलाल चीज़ों से परहेज कर रहे हैं, लेकिन आम दिनों में हम हराम चीज़ों से भी परहेज कर सकते हैं। वो मवाद मुखद्दरात की जो हरम पर हराम की गई हैं उससे हम बखूबी आम महीनों में परहेज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एक महीना पूरा पानी से परहेज कर सकते हैं, उसी तरीके से मवाद मुखद्दरात से हम परहेज कर सकते हैं, परहेज किया जा सकता है। यानी ये मुकद्दमा है इंसान को, अल्लाह ताला ने बेहतरीन तोहफा दिया है कि अगर इसमें हम अपने को संवार सकते हैं तो हम आगे भी उस पर बाकी रह सकते हैं और अपने अमल को इसी तरीके से गुजार सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें रमज़ान में क्या करना चाहिए, एक ये बेहतरीन सवाल हो सकता है कि हम रमज़ान में आखिर करें क्या? फिर रमज़ान में देखिए सबसे अहम काम जो मैंने अभी बताया है कि इंसान खुद साजी कर सकता है और इंसान के पास बेहतरीन फुर्सत है रमज़ान में कि वो अपने तमाम तर वो कमियां कि जो उसके नफ्स में पाई जाती हैं, उसकी ज़ात में पाई जाती हैं, उनको बखूबी वो दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान रमज़ान में वो खुशू व खुशू के आलम में रहता है, वो उसका नफ्स इस कदर पाक रहता है कि वो गुनाहों के बारे में सोचता नहीं है। और जब रमज़ान में वो गुनाहों से पाक व पाकीज़ा हो जाता है, मुनज़्ज़ा हो जाता है,
اتنا تقوی اس کے اوپر طاری رہتا ہے رمضان کی برکت کی وجہ سے جی کہ وہ گناہوں کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. تو جس طریقے سے یہ رمضان میں گناہوں کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے وہ عام مہینوں میں بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے. بالکل. مثلا رمضان میں اگر انسان پورا دن بھوکا رہ رہا ہے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان میں بھوکا رہ رہا ہے, بھوکا رہنے کو نہیں کہا جا رہا, لیکن عام مہینوں میں وہ انسان حرام چیزوں سے کہ جو اس پر کھانا حرام کی گئی ہیں, مثلا حرام گوشت, جی اس سے وہ آرام سے پرہیز کر سکتا ہے. بالکل. جی تو یعنی کہ انسان کے لیے بہترین یہ ذریعہ ہے جی آخرت بھی اپنے سنوارنے کا اور دنیا بھی بھی سنوارنے کا. اس سے بہتر اور کوئی موقع انسان کو نہیں مل سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین تحفہ دیا ہے اپنے بندوں کو. اگر اس میں سنور گئے تو باقی زندگی بھی سکون سے گزر سکتی ہے, اور اگر اس میں نہیں سنبھل پائے تو پھر باقی زندگی بھی نہیں سنبھل سکتی ہے. تو اب آپ نے اجازت دیں, اس کے وقت ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ ہمارے عزیز مولانا سید کاشف رضوی صاحب زید پوری نے جو بیان دیا ہے وہ بہترین مؤثر بیان ہے. اور اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں رمضان میں کیسے رہنا چاہیے. تو اب ہمارا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, لیکن آپ دیکھتے رہیے سوالوں کا سفر, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور اپنے سوالوں کو ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور بھیجیں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بھیجتے رہیں. ہمیں اجازت دیں. خدا